बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुहानी नाम की एक लड़की रहती थी। सुहानी अपने पति के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सुहानी के पति और सुहानी दोनों ही खेतों में काम करते थे। सुहानी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इतना खूबसूरत कि उसके गांव में सुहानी से ज्यादा खूबसूरत कोई भी लड़की नहीं थी। गांव में सभी लोग सुहानी की खूबसूरती को लेकर जलते थे। वो अपने पति के साथ हर रोज खेत में जाते थे और काम करती थी और उनके खेत से जो फसल मिलते थे उन्हें बेच के जो पैसे मिलते थे उनसे उनका गुजारा चलता था। ऐसे ही खुशी खुशी उनकी दिन जा रही थी। एक दिन सुहानी सुबह उठकर खेत में जाने के लिए अपनी पत्नी को बुलाता है। अरे क्या हुआ, अब तक नहीं उठे? खेत में जाना है ना, जल्दी से उठिए। सुहानी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मुझे लगता है कि मैं आज काम पर नहीं जा सकूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप वैसे भी बहुत काम करती हो, इसलिए शायद बीमार पड़ गई हो। आज मैं ही चली जाती हूँ खेत में, अकेले काम करके आ जाऊंगी। ऐसा कह के सुहानी दोपहर के खाने लेकर काम करने चली जाती है। वो अकेले खेत में काम करती है। उस दिन वहाँ पर बहुत ज्यादा धूप थी। वो काम करते करते थक जाती है और फिर एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने लगती है। दूसरी तरफ उस पेड़ के ऊपर एक डायन बैठा हुआ था। वो डायन एक बहुत ही बदसूरत डायन था। वो कभी भी इंसान के रूप में भी नहीं आता था, क्योंकि अगर वो इंसान के रूप में आता था तो इतनी बुरी दिखती थी कि लोग उसे देखकर डर जाते थे और उसे डायन बुलाने लगते हैं। वो हमेशा ही चाहती थी किसी परी की खूबसूरती चुरा के खूबसूरत बन जाए, लेकिन वो ऐसा कभी कर नहीं सकती थी। लेकिन जब वो सुहानी को देखती है तो वो सोचती है, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये लड़की है या कोई परी? अगर मैं उसकी खूबसूरती को चुरा लूंगी तो मैं भी बहुत ज्यादा खूबसूरत बन जाऊंगी। फिर वहाँ पर बारिश आ जाती है। बारिश में ही सुहानी काम करने लगती है। काम खत्म होने के बाद शाम हो जाती है। शाम को सुहानी घर आने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जब भी वो पीछे मुड़कर देखती थी तो देखती थी वहाँ पर कोई नहीं है। वो डायन सुहानी का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते सुहानी के घर पहुँच जाता है। सुहानी घर जाने के बाद उसके पति उससे बोलता है, मैं ठीक हो गई हूँ, मैं कल शहर जाऊंगा। जमींदार मुझे कुछ काम दिया है, करना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बिल्कुल ठीक हो गई हो। अगर जमींदार ने काम दिया है तो आप जाइए, मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं अकेला ही मेरे और खेत की देखभाल कर लूंगी। फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। सोने के समय भी सुहानी को ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। अगले दिन सुबह उठकर सुहानी के पति चला जाता है। सुहानी खेत में जाता है, काम करती है। शाम को फिर से घर आती है। घर आने के बाद उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। उसे डर लगने लगता है। सुहानी सोचती है, अरे ऐसा तो मेरे बहुत बार हुआ है कि मैं अकेला ही इस घर में रहा हूँ, लेकिन कभी भी इतना डर नहीं लगा। आज ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा सोचते ही सोचते वो सो जाती है। सोने के बाद वहाँ पर वो डायन आती है और डायन आने के बाद सुहानी के सारे बाल ले लेती है और फिर सुहानी को दर्द होता है और सुहानी उठ जाती है। सुहानी डायन को देख के घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है, अरे घबराओ मत, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हारी ये सारी खूबसूरती लेकर मैं खुद खूबसूरत बन जाऊंगी। ऐसे ही करके हर रोज रात को आऊंगी और एक एक करके खूबसूरती ले जाऊंगी। आज तुम्हारे बालों को ले जा रही हूँ, कल आऊंगी फिर से कुछ और लेकर जाऊंगी। हा 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 हा। ऐसा कह के वो डायन चली जाती है और सुहानी बहुत ही ज्यादा दर्द से बेहोश हो जाती है। सुबह होने के बाद सुहानी के पति वापस आते हैं और वो देखती है कि सुहानी ऐसे बेहोश पड़ी है। फिर सुहानी के पति सुहानी को होश में लाती है
होश में आने के बाद रोते हुए अपने पति को सारा कुछ बता देती है। पति सब सुनने के बाद थोड़ा घबराता है और फिर बोलता है, सुहानी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज मैं आ गया हूँ ना, आज रात को मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। अगर ये डायन आएगी तो मैं उसे मार के भगा दूंगा। और फिर दोनों ही घबराए हुए थे और रात हो जाती है और फिर दोनों सोने को जाते हैं। कोई भी नहीं सोता है। कुछ देर में ही सुहानी की नींद आ जाती है और उसके पति भी थोड़ी सी आंख बंद करती है और तभी वहाँ पर वो डायन आती है और डायन सुहानी की सारी सुंदर रंग को ले लेती है और सुहानी बिल्कुल काला हो जाती है। और फिर उसके पति उठ जाता है। वो डायन को बोलता है, बहुत हो गया, ऐसा मत कर, मेरे पत्नी को और परेशान मत कर, चले जा यहाँ से। ऐसा कहके वो डायन को मारने जाती है, लेकिन तभी डायन अपनी जादू से सुहानी के पति को बेहोश कर देते हैं। अगले दिन सुबह जब सुहानी उठती है और देखती है उसके पति बेहोश है और खुद को आईने में देखने के बाद वो रोने लगती है। तब सुहानी की पति उठती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें उस डायन से बचा नहीं सका, उसने तुम्हारी खूबसूरती ले ली फिर से। ऐसा मत बोलिए, आपने कोशिश की थी और उसने आपको बेहोश कर दिया था। तभी वहाँ पर एक साध्वी औरत आती है और बोलती है, घर पर कोई है क्या? इधर आओ, मुझे बात करना है। फिर सुहानी बाहर जाती है और बोलती है, हाँ बताइए आपको क्या चाहिए? वैसे मैं अभी बहुत ज्यादा बीमार हूँ, अगर आपको कोई खाना चाहिए तो मैं नहीं दे सकूंगी क्योंकि मैंने खुद भी कुछ खाना नहीं बनाया है। असल में मुझे पता है बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ है और मैं इसका हाल भी जानती हूँ। क्या आप सच में जानती है? बताइए ना कि मैं कैसे उस डायन को रोक सकती हूँ। यहाँ से दूर एक जंगल के बीच समंदर में जल परी सिंड्रेला रहती है और जल परी हमेशा हर किसी की मदद करती है। अगर तुम वहाँ पर जाओगे और उससे मदद मांगोगे तो वो तुम्हारी मदद कर देगा और ये भी बता देगा कि कैसे उस डायन को हराना है। ये सुनने के बाद सुहानी अपने पति को ये सब कुछ बताती है और सुहानी और उसके पति दोनों ही उस जंगल के अंदर से होते हुए बहुत मुश्किल का सामना करके उस समुद्र किनारे पहुँच जाती है। और समुद्र किनारे जाने के बाद सुहानी उस जलपरी सिंड्रेला को बुलाने लगती है। जलपरी सिंड्रेला, जलपरी सिंड्रेला, आप कहाँ हो? मुझसे बात कीजिए, मुझे एक साधु ने भेजा है, मेरी मदद कीजिए। तभी वहाँ पर जलपरी सिंड्रेला आती है और आने के बाद सुहानी सब कुछ बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद सिंड्रेला बोलती है, अच्छा तो ये डायन अब तुम्हें तंग कर रही है? ये डायन ने हमारी जीना मुश्किल करके रखा है, हमेशा ही हमसे कुछ न कुछ खूबसूरती लेने की कोशिश करती है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ये लो, ये है एक सोने के और एक चांदी के बाल। ये दोनों बाल तुम अपने सर पर लगा लो तो फिर तुम्हारे सर पर सोने और चांदी के बाल उग जाएंगे और अगर वो चुड़ैल तुम्हारे बालों को चुराने की कोशिश भी करेगा तो वो जल के मर जाएगा। ऐसा कह के वो जलपरी सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है। वो दोनों ही जलपरी सिंड्रेला को धन्यवाद देकर घर आते हैं। घर आने के बाद सुहानी वो सोने और चांदी के बाल अपने सर पर लगाती है और उसके सर पर सोने और चांदी के बाल आ जाती है और वो पहले की तरह खूबसूरत हो जाती है। फिर रात हो जाती है, वो दोनों ही सो जाते हैं। उस दिन रात को फिर से वो डायन वहाँ पर आती है और आने के बाद वो फिर से उसके बालों को लेने की कोशिश करती है और तभी उसके बालों को छूते ही वो डायन पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो डायन जल के मर जाती है और सुहानी को सोने और चांदी के बाल मिल जाते हैं और फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।